नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM एम्स न्यू दिल्ली और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो दोस्तों, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है कैंसर ब्लड टेस्ट, जिसमें हम 3 इंपॉर्टेंट कैंसर ब्लड टेस्ट का डिस्कस करेंगे, जो कि है CEA, CA 19.9 और CA 125। तो दोस्तों, ये हॉस्पिटल में पेशेंट्स के विजिट का बहुत कॉमन और इम्पोर्टेंट रीज़न है। फ्रीक्वेंटली आजकल क्या होता है कि लोग मल्टी टेस्ट के पैनल, बड़े पैनल जो कमर्शियल ऐप ऑफर करती है वो कराते हैं, जिनमें ये टेस्ट एक हिस्सेदार होते हैं और उनमें बाई चांस यदि इसका लेवल नॉर्मल से हाई होता है तो पेशेंट डर के हमसे मिलने आ जाते हैं इस डाउट से कि उनको कैंसर तो नहीं है। तो दोस्तों, हम आज डिस्कस करेंगे कि ये टेस्ट क्या होते हैं, इनका नॉर्मल वैल्यू क्या है, हाई लेवल का क्या मतलब है और इनके क्या यूजेस और क्या यूजेस नहीं है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये टेस्ट किस चीज़ के लिए यूजफुल नहीं है और किस चीज़ के लिए यूजफुल है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है पेशेंट्स का जिनका ये टेस्ट बाई चांस हाई हो जाता है। तो नंबर 1, ये टेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस के लिए यूजफुल नहीं है। यानी कि किसी का अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है या नॉर्मल वैल्यू से हाई आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पेशेंट को कैंसर है। इसका रीजन ये है कि इन टेस्ट के बहुत सारे बिनाइन कॉजेज भी होते हैं। यानी यदि ये टेस्ट की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा है तो हो सकता है पेशेंट को प्रेगनेंसी हो, TB हो, कोई इन्फेक्शन हो, कोई बिनाइन लीजन हो, लिवर की क्षति हो, किडनी की क्षति हो, हार्ट की क्षति हो इत्यादि। इसलिए सिंपली टेस्ट हाई होने का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को कैंसर है। रादर ये टेस्ट हाई होना एक ट्रिगर है कि पेशेंट के टेस्ट होने चाहिए पता करने के लिए कि उसको कौन सी बीमारी है। तो जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, हाई टेस्ट के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से बस एक कारण कैंसर है। नंबर 2, ये टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए यूजफुल नहीं है। जैसे कई बार नॉर्मल पेशेंट आते हैं हमसे मिलने और कहते हैं कि सर, क्या मैं ये ब्लड टेस्ट करा लूँ, इससे ये तो पता चल जाएगा कि मेरी बॉडी में कोई कैंसर है अर्ली स्टेज का, ताकि उसको पकड़ के हम ठीक कर सकें। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ज़्यादातर अर्ली स्टेज कैंसर में ये टेस्ट की मात्रा नॉर्मली होती है। इसलिए अर्ली स्टेज कैंसर की टेस्टिंग के लिए टेस्ट अच्छे नहीं है। अर्ली स्टेज पे कैंसर पकड़ने के दूसरे तरीके हैं, जो कि हमने अपने कैंसर प्रिवेंशन वाले वीडियो में डिस्कस किया है, जो कि आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। तो यदि इन 2 चीज़ों के लिए हम इन टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप जानना चाहिए कि ये टेस्ट होते क्यों है। तो इन टेस्ट के 2 मेन पर्पस होते हैं टेस्ट को कराने के। नंबर 1, जिन पेशेंट्स में हमें ऑलरेडी पता है कैंसर की बीमारी है, उनमें ये टेस्ट हमें हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि बीमारी बढ़ रही है या कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई हमारे पास लेडी आती है, इसको अंडाशय यानी ओवरी का कैंसर है और उसका CA 125 10,000 है, तो उसका ऑपरेशन या ट्रीटमेंट के बाद यदि हम फिर से टेस्ट कराते हैं और टेस्ट कम होके 50 हो गया है, ये हमें बताता है कि बीमारी कितने से कितनी कम हो गई है। और फॉलोअप पे यदि हम देखते हैं कि 50 से बढ़ के 5,000 हो गया है, तो इसका मतलब शायद बीमारी वापस आई है और बढ़ रही है। तो जिन नोन केस ऑफ कैंसर है उनमें ये कैंसर को फॉलो करने का रफ गाइड हमें टेस्ट देते हैं। नंबर 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट का यूज होता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें क्या हमें ये पता होता है कि कैंसर है, पर हमें ये नहीं पता होता कैंसर कहाँ से आया है और कहाँ से शुरू हुआ है। तो उन पेशेंट में ये टेस्ट से हम जानकारी ले सकते हैं कि प्रोबेबली ये कैंसर कहाँ से शुरू हुआ है, और दूसरे टेस्ट की कॉम्बिनेशन से उस पेशेंट का सही ट्रीटमेंट की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो ये 2 मेन रीजन है जिनके लिए ये टेस्ट कॉमनली एज ऑन्कोलॉजिस्ट हम कराते हैं। तो दोस्तों, अब इन इंडिविजुअल टेस्ट को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CA 125 टेस्ट के बारे में। तो CA 125 या CA 125 एक ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसकी नॉर्मल वैल्यू 0 से 35 होती है। तो इस वैल्यू को यदि हम 35 से बढ़ता हुआ देखते हैं तो इसके बिनाइन कॉज भी होते हैं और मेलिग्नेंट कॉज भी होते हैं। तो यदि हम कैंसर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इस टेस्ट का यूटिलाइजेशन बच्चेदानी यानी यूट्रस और फीमेल्स के अंडाशय यानी ओवरी के कैंसर में होता है। तो सबसे कॉमनली ये टेस्ट हम इन 2 कैंसर्स में कराते हैं और इन 2 कैंसर में इसका लेवल बढ़ा हुआ देखते हैं। परंतु इसके अलावा कई अन्य ट्यूमर से भी इसका लेवल बढ़ा हो सकता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, आंत और गट का कैंसर, लिवर का कैंसर और पैंक्रियास का कैंसर। परंतु एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे बिनाइन कॉज भी है इस ब्लड टेस्ट के हाई होने के। तो इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है, बट मोटा मोटा बॉडी की मेम्ब्रेन्स, इनर मेम्ब्रेन्स या परतों की किसी भी सूजन से ये टेस्ट बढ़ सकता है। तो ये मेम्ब्रेन्स में
आंत की मेम्ब्रेन यानी पेरिटोनियम, फेफड़े की मेम्ब्रेन यानी प्लूरा और हार्ट की मेम्ब्रेन यानी पेरिकार्डियम आता है। और इन मेम्ब्रेन्स में कोई भी सूजन, ऑटो इम्यून प्रोसेस, इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन इत्यादि से इस टेस्ट का लेवल बढ़ सकता है। इसके अलावा किडनी की क्षति से, लिवर की क्षति से और हार्ट की क्षति से भी CA-125 टेस्ट ज़्यादा आ सकता है। तो ये बिनाइन कॉजेज होते हैं इस टेस्ट के ज़्यादा आने के। तो दोस्तों ज़्यादातर जो है बिनाइन कॉजेज है इनमें CA-125 हाई होता है, पर यूजुअली ये 200 से हाई नहीं होता है। तो मोस्टली बिनाइन कॉजेज में माइल्ड एलिवेशन ऑफ CA-125 होता है और मेलिग्नेंट कॉजेज में यूजुअली 200 से ज़्यादा एलिवेशन ऑफ CA-125 होता है। और कई मेलिग्नेंसीज जैसे ओवरी कैंसर में ये टेस्ट 1000 या 10,000 से भी ज़्यादा हो सकता है। परंतु याद करने वाली चीज़ ये है कि यदि टेस्ट 200 से कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर बॉडी में नहीं है, और यदि टेस्ट 200 से ऊपर है इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर 100% बॉडी में के अंदर है। ये एक रफ गाइड है, इसलिए यदि ये टेस्ट एलिवेटेड है तो अकॉर्डिंगली हमें और जांचें करने की जरूरत है देखने के लिए कि हाई टेस्ट का रीज़न क्या है। तो अगले टेस्ट जिसकी हम बात करते हैं उसको CEA बोलते हैं, यानी कि कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। तो CEA टेस्ट दोस्तों एक और कैंसर का ब्लड टेस्ट होता है और इसकी नॉर्मल वैल्यू 0 और 5.5 के बीच में होती है। थोड़ा लैब टू लैब वेरिएशन इन नंबर्स में होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोग स्मोक करते हैं उनमें नॉर्मल वैल्यू CEA की ज़्यादा होती है और नॉन स्मोकर्स में नॉर्मल वैल्यू CEA की थोड़ी सी कम होती है। तो CEA के भी जैसे CA-125 है, बिनाइन और मेलिग्नेंट कॉजेज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मेलिग्नेंट कॉज CEA का क्या कहते हैं, आंत यानी कोलन का कैंसर और यूट्रस का कैंसर होता है। परंतु इसके अलावा ब्रेस्ट, ओवरी, लंग, पैंक्रियाज और हेपाटोबिलियरी कैंसर्स के अंदर भी ये CEA का लेवल ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा CEA कई बिनाइन पॉलर से भी एलिवेटेड हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में यूजुअली CEA की मात्रा नॉर्मल से एलिवेटेड होता है। स्मोकर जैसे मैंने पहले बताया, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें CEA की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा होता है। इसके अलावा लंग की बीमारियां जैसे लंग इन्फेक्शन, लंग इन्फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा में CEA ज़्यादा हो सकता है। कॉलन की बीमारियां चाहे वो नॉन मेलिग्नेंट हो में CEA ज़्यादा हो सकता है। और लिवर की बीमारियों में भी CEA विदाउट कैंसर ज़्यादा हो सकता है। CEA का जनरली वैल्यू यदि 20 के ज़्यादा होता है तो इसके ज़्यादातर कॉज मेलिग्नेंट होते हैं, परंतु 20 के कम में भी मेलिग्नेंट कॉज CEA का हो सकता है। बिनाइन कॉजेज में CEA यूजुअली 20 से कम ही रहता है। और नेक्स्ट टेस्ट जिसकी हम बात करते हैं उसको बोलते हैं CA-19.9 यानी कि 19.9। तो ये एक और ट्यूमर मार्कर है जो कॉमनली कैंसर में हम लोग टेस्ट कराते हैं और मेनली ये पैंक्रियाटिक और बिलियरी कैंसर में एलिवेटेड होता है, यानी कि पैंक्रियास का कैंसर, बाइल डक्ट का कैंसर और गोल ब्लैडर का कैंसर। तो कॉमनली इन कैंसर्स का फॉलोअप करने के लिए इन टेस्ट का यूज किया जाता है। इसके अलावा बिनाइन लिवर डिजीज में भी CA-19.9 का लेवल एलिवेटेड हो सकता है, परंतु इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जनरली अगर CA-19.9 का लेवल 200 से ज़्यादा है तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स कॉज मेलिग्नेंट होता है, और 200 से कम का CA-19.9 बिनाइन और मेलिग्नेंट सिचुएशन दोनों में हो सकता है। तो अगेन ये कोई गारंटी नहीं है कि हाई CA-19.9 है तो कैंसर ही है और लो CA-19.9 है बिनाइन ही है, बट ये एक रफ गाइड है जिस नंबर को हम यूज कर सकते हैं इस टेस्ट को इंटरप्रेट करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, इससे आपको कुछ यूजफुल जानकारी मिली हो। यदि इस वीडियो के बावजूद आपको कोई सवाल या क्वेरी है तो स्क्रीन पर डिस्प्लेड हमारे सोशल मीडिया लिंक्स या नीचे दिए हुए कमेंट से आप हमसे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन आंसर हो। हमारे चैनल का पर्पज़ ये है कि वर्ल्ड का बेस्ट और लेटेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट्स हमारे इंडियन पेशेंट्स तक उनकी भाषा में पहुँचे, ताकि कैंसर का ट्रीटमेंट और न्यू टेक्नोलॉजीज का वो बेस्ट पॉसिबल फ़ायदा उठा सके। तो यदि इस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।